Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके करंट सिचुएशन पे बेस्ड है. हम ये चीज़ चेक करेंगे कि आपके करंट सिचुएशन क्या है, पॉसिबली उस करंट सिचुएशन का फ्यूचर में आउटकम क्या हो सकता है, देन आपके लिए गाइडेंस देखेंगे एंड द पर्सन ऑन योर माइंड. दिस इज एन रीडिंग अबाउट नेक्स्ट 72 आवर्स. तो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी लिब्रा. सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड हम उसके बाद देखेंगे. ओके, लेट्स सी. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि लिब्रा की करंट सिचुएशन क्या है. यूनिवर्स, लिब्रा कलेक्टिव्स की करंट सिचुएशन क्या है. यूनिवर्स, यूनिवर्स लिब्रा कलेक्टिव्स की करंट सिचुएशन क्या है. यूनिवर्स, लिब्रा कलेक्टिव्स की करंट सिचुएशन क्या है. यूनिवर्स. Okay, there is Justice card, there is Ace of Cups, and with this Ace of Wands, 3 of Pentacles, and with this Magician, with this 2 of Pentacles, and with this Hanged Man. मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है लिब्रा. यू आर इन काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप जस्टिस चाह रहे हो. जस्टिस इज़ योर एनर्जी. यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली इंडिकेट करे कि आप किसी फॉर्म का जस्टिस चाह रहे हो. यू वॉन्ट थिंग्स टू वर्क आउट इन योर फेवर, क्योंकि आपको ऐसा लगने लग गया या तो दैट यू हैव ऑलरेडी पुट एफर्ट्स इनटू समथिंग, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक जस्टिस फॉर्म नहीं हो पा रहा है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही है. ठीक है, तो ऐसा लगता है यू आर वेटिंग फॉर समथिंग लाइक इन योर मल्टीपल एस्पेक्ट्स. ठीक है, जो भी चीज़ आपने पास्ट में करी, जो भी एफर्ट्स आपने पास्ट में डाले, डेफिनेटली मल्टीपल सिचुएशंस में आपने एफर्ट्स डाले, एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि उस चीज़ का रिजल्ट मुझे कब मिलेगा. फॉर सम ऑफ यू, यू आर प्रेइंग फ्रॉम द यूनिवर्स कि कोई चीज़ आपको मिले आपकी लाइफ में. ठीक है, आपको रिजल्ट मिले, आपकी सिचुएशन वर्कआउट हो, रिलेशनशिप वर्कआउट हो, करियर में सक्सेस मिले. तो एक ऐसी एनर्जी मुझे इंडिकेट कर रही है. तो डेफिनेटली आप ये चीज़ कह सकते हो कि येस, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग स्ट्रॉन्ग शिप्स विद यू पॉसिबली. ठीक है, या तो जिस पर्सन से आप डील करो दे आर मैनिफेस्टिंग समथिंग विद यू, या फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यू बोथ आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप एक कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो. एडिशनल मैसेज आपके पर्सन को लेके आया, बट आई फील लाइक कि आप किसी चीज़ को क्लियर वे में देखना चाह रहे हो. यू वांट समथिंग इन क्लियर. ठीक है, कि या अगर मैंने पास्ट में एफर्ट्स डाले थे तो क्या इसका रिजल्ट मुझे फ्यूचर में मिलेगा. व्हाट इज़ द रिजल्ट, व्हाट इज़ द आउटकम. ठीक है, क्या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो यू आर एक्चुअली डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर आउटकम. ठीक है, कि जो भी सिचुएशन आपने पास्ट में डाली थी, एफर्ट्स डाले थे जहाँ पर भी, उसका रिजल्ट क्या होगा. ठीक है, लाइक व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन. ठीक है, व्हाट इज़ द कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा. ठीक है, इस करियर में आपका इम्पैक्ट क्या आएगा. बट माइट बी यू आर चेंजिंग योर स्ट्रैटेजीज, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, बट ऐसा लगता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का. सो यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर रिजल्ट, कि आपका एट द एंड फाइनल रिजल्ट आपके लव एंड रिलेशनशिप, करियर, जनरल लाइफ को लेके क्या होगा. ये आपकी करंट सिचुएशन लग रही है. मेनली अगर मैं आपको बोलूँ विद द सन कार्ड, द 3 of Wands, ठीक है, द सन ऑफ सोर्ड्स, एंड विद दिस 10 of Pentacles, एंड विद दिस 10 of Wands. मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, और होता है कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि कोई चीज़ आप रिसीव करने वाले हो, यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर, बट शायद वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही है. तो बहुत स्ट्रांगली की एनर्जी लग रही है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करो. यू वांट समथिंग इन योर लव एंड करियर और जनरल लाइफ को लेके, बट आपको ऐसा लगता है वो चीज़ आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो मेनली अगर मैं आपको एनर्जी बोलूँ, येस, विद द सन ऑफ सोर्ड, डॉटर ऑफ सोर्ड्स, 10 of Swords, 10 of Wands, एंड द मदर ऑफ Wands. पता नहीं क्यों एट द एंड यू आर फीलिंग स्टक ओवर द सिचुएशन कि कोई भी चीज़ जो आप वर्कआउट करना चाह रहे हो वो खास कुछ वर्कआउट आपके फेवर में नहीं हो रही. तो डेफिनेटली यू आर स्टक ऑन समथिंग. आप चाहते हो कि उस सिचुएशन में बदलाव आए, चेंज आए, आउटकम बदले. ठीक है, तो आप किसी सिचुएशन के आउटकम पे स्टक हो गए हो, दैट आई वॉन्ट आउटकम इन द सिचुएशन एनी हाउ. ठीक है, क्योंकि कहीं स्टबन एनर्जी है कि डेफिनेटली वो वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ आउटकम. एक जजमेंट वाली एनर्जी है, यूनिवर्स से पूछने वाली एनर्जी है. ठीक है, बिकॉज यू आर फेड अप ऑफ समथिंग. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. सो विद दिस डॉटर ऑफ कप्स, टेम्परेंस कार्ड, एंड विद दिस 7 of Cups, 8 of Cups. डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपका यूनिवर्स से फेथ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है. ऐसा मुझे लगा कि यूनिवर्स और किसी पावर पे आप फेथ नहीं कर पा रहे हैं करंटली. ठीक है, ऐसा मुझे लगा कि यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर इमोशंस, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं आपका फेथ डिसबैलेंस मुझे होता हुआ दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू. कुछ लोगों को है, बट वो भी डिसबैलेंस्ड फेथ है. ऐसा लगता है कंप्लीट एक फेथ जो कहते हैं वो चीज़ मुझे आपके सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं लग रही है. तो बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जीज आपकी लग रही है. आई फील लाइक यू आर योर लो वाइब्रेशंस करंटली. ठीक है, यू आर नॉट बिलीविंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, क्योंकि सिचुएशन आपकी इस तरीके की हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, लेट्स से देखते हैं आपकी लाइफ में आप पॉसिबली इस सिचुएशन को लेके फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन लिब्रा इन टर्म्स ऑफ दिस सिचुएशन. ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं. इस सिचुएशन को लेके आपकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. उसका आउटकम निकालेंगे, बट जनरली देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ.
यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा की लाइफ में जनरली क्या आ रहा है। यूनिवर्स लिब्रा की लाइफ में जनरली क्या आ रहा है। टू लेट, मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ को लेके ऐसा लग रहा है आपको। डेफिनेटली सबसे पहले मैंने आपको यही बोला था कि आपको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लेट हो गई आपकी लाइफ में, आप उस चीज़ को जल्दी रिसीव करना चाहते थे बट एग्जैक्टली इट्स टू लेट, ठीक है, आपको ऐसा लगता है। सो आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो कि इसका आउटकम क्या होगा। ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम माइट बी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई दिस टू लेट एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई दिस टू लेट एनर्जी। अगर मैं इस एनर्जी को क्लैरिफाई करूं तो हो सकता है कि दिस इज़ अबाउट रिलेशनशिप एनर्जी, की जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप उस कनेक्शन से मुझे डिटैच होते हुए लग रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय हो गया, और माइट बी यू आर डीलिंग विद समवन जो आपसे डिटैच्ड है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स, लेट मी क्लैरिफाई दिस ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। येस, राउंड एंड राउंड, तो हो सकता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और मुझे लगता है कि सेम साइकिल्स आप रिपीट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सेम साइकिल्स आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हो जो आपका पास्ट लाइफ से है माइट बी, और आप रिपीट कर रहे हो वहाँ पे साइकिल्स, ठीक है, इफ़ यू बिलीव इन ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी आपका जो करंट एनर्जी है वो डेफिनेटली आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके फेवर में नहीं आ रही है। तो आने वाले टाइम पीरियड में मुझे लग रहा है कि आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में लाइक कैरी करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ लव वाली एनर्जी को कंटिन्यू करते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रहे हो आने वाले टाइम पीरियड में, ठीक है। लेट्स सी अनदर मैसेजेस फॉर लिब्रा, क्या आ रहा है लिब्रा की तरफ नेक्स्ट। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। लीगल मैटर्स, द राइट एंड हसल, ओके, एंड विद दिस रोमांस, डिवाइन मैस्कुलाइन, ओके, न्यूज़ एंड विद दिस बम्पी। मुझे लगता है कि किसी कोर्ट केस के रिलेटेड, ठीक है, इफ़ यू आर स्ट्रक इन लीगल मैटर्स तो डेफिनेटली उसको लेके कुछ कॉन्वर्सेशन आएगा, ठीक है, उसको लेके कुछ कॉन्वर्सेशन आएगा। अगर आप मैरिड हो या फिर कोई लीगल मैटर वाली सिचुएशन आपकी चल रही है तो मुझे लगा कि उसको लेके कोई मैसेज आपकी तरफ डेफिनेटली आएगा, ठीक है, और वो मैसेज आपको डिस्टर्ब कर सकता है। फॉर सम ऑफ यू आप प्रेगनेंसी को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो कि जो लाइक यू नो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बट वो रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड मुझे लग रहा है कि अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलिन यानी डीएम की एनर्जी में हो, या फिर अगर आप खुद एक मैस्कुलाइन पर्सन, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टिंग अ कनेक्शन, ठीक है, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो दैट पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अ कनेक्शन विद यू। तो आपको आने वाले टाइम पीरियड में किसी के ट्रू कलर्स दिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू आर टर्निंग योर बैक, ठीक है। तो हो सकता है फॉर सम ऑफ या तो हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, यू वांट टू सी समवन्स ट्रू कलर्स, बट आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको अब सिचुएशन को लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है। सो यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको लगता है कि चीज़ें कुछ खास मूव नहीं करी एंड दैट इज़ वाई यू आर लेटिंग दिस गो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट मी सी एनीथिंग एल्स फॉर लिब्रा। तो मेनली रिलेशनशिप को लेकर है, मिररिंग एंड विद दिस फैमिली, ठीक है, और नो स्ट्रिंग्स। तो डेफिनेटली आप मिरर करते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम पीरियड में चांसेस हैं कि आप इस पर्सन पे फोकस नहीं करोगे एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो फोकस नॉट ऑन यू, ठीक है। आप दोनों का फोकस आप दोनों चेंज करने की कोशिश करोगे द पर्सन यू आर डीलिंग विद, ठीक है। फैमिली पे आपका कंसर्न रह सकता है, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि डेफिनेटली यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू ऐसा आपको लग सकता है कि समवन हैज़ डन स्पेल कास्टिंग ऑन यू, ठीक है, और यू आर डूइंग स्पेल कास्टिंग ऑन समवन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट चांसेस ये है कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, कि कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ खास वर्कआउट आपके लिए कर नहीं रही है, ठीक है। तो लव चाइल्ड एंड विद दिस फीलिंग लाइक शिट। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो भी चीज़ आप एक्सपेक्ट करो शायद वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी एंड दैट्स वाई यू आर फीलिंग लाइक कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट आपको नहीं करती हुई दिख रही हैं। सो आने वाले टाइम पीरियड में यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ लव की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन योर ओन थिंग्स, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं, अब हम ये चीज़ चेक करेंगे कि आपका सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। जो भी सिचुएशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। लेट्स से लिब्रा देते हैं जो भी सिचुएशन का आपके करंट सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। जो भी आपके करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा लिब्रा। लेट्स से देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा की जो भी करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। यूनिवर्स लिब्रा की करंट सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। अगर आपकी करंट सिचुएशन का आउटकम बोलो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स, आपको जैसे ही आप गिव अप वाली एनर्जी में आ जाओगे प्रॉपर तरीके से, गिव अप मतलब प्रॉपर तरीके से, तो कहने का मतलब है जब आप कंप्लीट गिव अप वाली एनर्जी में आ जाओगे डेफिनेटली आपको कोई रिलेटेड कम्युनिकेशन किसी सिचुएशन को लेके आएगा। आई फील लाइक यू आर गोइंग टू गिव अप ऑन समथिंग, ठीक है, आप किसी सिचुएशन पे गिव अप करने वाले हो, ठीक है। हैंग्ड मैन, एस ऑफ सोर्ड्स, यस विद दिस आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आएगा विद दिस डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस कार्ड
एंड विद दिस 3 ऑफ वंस। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप ऐसा फील करोगे कि ये सिचुएशन का आपको कॉन्फ्लिक्ट दे रही है एंड दैट्स व्हाई यू आर गिविंग अप ऑन समथिंग, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है इस वजह से आपको कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, किसी तरीके का फॉर्मेशन, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी। अब देखो जो भी आपकी कंडीशन है, दिस इज रिलेशनशिप, तो कम्युनिकेशन आपको आ रहा है, ठीक है। और अगर ये करियर है तो कोई डिफरेंट टाइप का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ओके, सो यू आर डिसबैलेंस्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस कर रहा है एंड दैट इज व्हाई यू आर लिविंग दिस बिहाइंड, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपको ऐसा लग सकता है कि दिस इज डिस्टर्बिंग योर स्टेबिलिटी, ठीक है। दिस इज लाइक डिस्टर्बिंग योर स्टेबिलिटी, जिस वजह से आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो। सो डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि दिस कनेक्शन, दिस सिचुएशन इज डिस्टर्बिंग योर स्टेबिलिटी, जिस वजह से आप मूव करते हुए दिख रहे हो। सो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप सिचुएशन पे वर्कआउट कर पाओ, कुछ नई चीज़ों को चूज़ कर पाओ। तो ट्रू कलर्स तो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। उसके बाद भी अगर आप सिचुएशन में एंटर करना चाहते हो, दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है। आप किसी के ऊपर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, किसी जॉब पे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, पर्सन पे करना ही नहीं करना है, वो आपका डिसीजन है। क्योंकि कुछ क्लैरिटी, कुछ सिचुएशन मुझे पता चलते हुए दिख रहे हैं। स्टिल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जिस भी सिचुएशन में आप एंटर करना चाह रहे हो, दिस इज लाइक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी। तो उसके बाद आपकी चॉइस है इफ़ यू वांट टू एंटरटेन दिस सिचुएशन इन द फ्यूचर और नॉट, ठीक है। क्योंकि मुझे फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उससे मूव करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, सन ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स। पता नहीं क्यों आपको जो लग रहा था पॉसिबल है कि वो चीज़ आपके फेवर में जाएगी, वो चीज़ आपको लग नहीं रही है, ठीक है। और जैसे ही आप गिव अप करोगे, उसके बाद कोई ना कोई, देखो फॉर सम ऑफ यू 50% ऑफ यू, कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको उसमें एंटर करना है नहीं करना है। क्योंकि मैंने बोला कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, डेफिनेटली यू हैव द एनर्जी की आप या तो इस पर इन्वेस्ट करो या फिर लेट गो करो, ठीक है। दिस इज अप टू यू। जो भी आप चीज़ करना चाहते हो, ये आउटकम ऐसा कह रहा है कि आप इस पर इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप लेट गो भी कर सकते हो इसे, ठीक है। लेट मी सी द पर्सन ऑन योर माइंड। अब हम गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे बाद हम द पर्सन ऑन योर माइंड चलेंगे लिब्रा, ठीक है। द पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी द गाइडेंस फॉर लिब्रा यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा की करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स लिब्रा की करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पे है फ्रैंकनेस एंड ईजी अडेप्टेबिलिटी विल मेक योर लाइफ जॉयफुल, ठीक है। जितना आप फ्रैंक एनर्जी में रहोगे, जितना ओपन रहोगे, आपके लिए उतना बेटर रहेगा, बिकॉज आई सी ग्रोथ इज कमिंग योर वे, ठीक है। आपको फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है ताकि आप ग्रोथ और चेंज ला सको, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट द आउटर वर्ल्ड, बी इन योर ओन सोल ऑफ सॉलिट्यूड एंड क्रिएट द थिंग्स दैट द यूनिवर्स इज नीडिंग फ्रॉम यू। फोन नंबर इज ऑल अबाउट 14, 5, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, तो डेफिनेटली जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, आपको थोड़ा सा चेंज करने को बोला जा रहा है। आपको ये बोला जा रहा है बी डिटैच्ड, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स एंड प्लानिंग्स, क्योंकि चीज़ें आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगी। आपको इस समय पे एक्सटर्नल वर्ल्ड पे फोकस नहीं करना, बिकॉज ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स आर अराउंड योर वे, ठीक है, ठीक है। अगर आप उस पर एंटरटेन करना चाहोगे तो डेफिनेटली फंस जाओगे। कोलैबोरेशन विल गिव यू नेम, फेम, रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन, मेक्स सोशबिलिटी एज योर पावर। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको नेम, फेम, सक्सेस के लिए थोड़ा सा चीज़ों पे वर्कआउट करने की जरूरत है, बिकॉज आई सी थिंग्स आर कमिंग योर वे। उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, उस एनर्जी में आपको मेंटेन रहना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी अनदर मैसेज। ओके, डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली हु माइट बिकम हिंड्रेंस इन योर वेल्थ एंड प्रोस्पैरिटी। इस समय पर ट्रस्ट इशूज़ आपको अगर हो रहे हैं तो वो चीज़ आपको, ठीक है, एक्सेप्ट करना है। डो नॉट ट्रस्ट पीपल इजीली, ठीक है। आपको लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सिंपल एज दैट, आपको डिटैचमेंट बनाने को बोला जा रहा है, ठीक है, डिटैच होने को बोला जा रहा है। मेंटेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। इस समय पे आपको बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में आपको अपने हेल्थ इशूज़ का ध्यान रखना है। ड्रिंक वाटर प्रॉपरली, ठीक है, और अपने बॉडी का ध्यान रखना है, बी हेल्दी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। यूज़ योर गुड फॉर्च्यून बाय थिंक सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है। आपको थोड़ा सा गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप मैरिड है तो आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करके गुड फॉर्च्यून को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन के करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है पॉसिबल आपको लेके। यूनिवर्स, लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, विद दिस मदर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस कार्ड एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स। ओके, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये पर्सन एक अच्छी एनर्जी में नहीं है, दे आर इन नेगेटिव माइंडसेट बेसिकली, ठीक है। कहीं ना कहीं जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, दे आर फीलिंग लाइक कि आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आपकी लाइफ में नहीं मिलना चाहिए, या पॉसिबली यू हैव टू चेंज यू नीड टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अगर आपको उनके साथ सिचुएशन बनानी है, इफ़ यू वांट टू वर्क थिंग्स आउट विद दिस पर्सन, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, दोनों कंडीशन में अगर आपको इस पर्सन के साथ सिचुएशन बनानी है तो आपको कोई ना कोई अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सो डोमिनेंस इज कमिंग इन दिस पर्सन एनर्जी, ठीक है। अगर आप किसी भी मेल फीमेल पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो इस पर्सन को लगता है कुछ वेज आपको चेंज करने होंगे। यू नीड टू चेंज योर
situation. With the Two of Wands, Emperor card, Son of Pentacles, and with this Three of Wands एंड विद दिस Two of Pentacles, ये पर्सन कंफ्यूज है बेसिकली कि आगे जाके सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस पर्सन को एंटरटेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इस कनेक्शन को, इज़ इट ओके टू पुट एफर्ट्स टूवर्ड्स यू, इस तरीके की एनर्जी. तो डेफिनेटली डिसीजन लेना चाहते हैं बट मुझे लग रहा है ये पर्सन डिसीजन ले नहीं पा रहे. ठीक है, फॉर सम ऑफ यू अगर आप मैरिड तो डेफिनेटली कुछ कॉन्सिक्वेंसेज, कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप्स में दिख रही हैं. ठीक है, बट विद द Son of Wands, Three of Pentacles, एंड विद दिस Chariot कार्ड एंड दिस Six of Wands, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं. ठीक है, नया एक शिफ्ट लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ और इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं या फिर इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि दैट्स व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग. सो विद द Five of Wands एंड टावर कार्ड, हो सकता है कि उन्होंने जो भी एक्शंस लेने की कोशिश करी, जो भी चीज़ें करने की कोशिश करी, वो कुछ खास रिजल्ट यहाँ पे दे के नहीं गए, ऐसा मुझे लग रहा है. सो दे हैव ट्राइड टू पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स यू, बट वो खास रिजल्ट उस सिचुएशन का आया नहीं, ऐसा उनको लग रहा है. ठीक है, या जो भी उन्होंने एफर्ट्स आपकी तरफ डाल के उसका कुछ रिजल्ट उनको मिला नहीं, ऐसा उनको लगता है. ठीक है, लेट्स सी एनीथिंग एल्स. सो विद दिस Three of Swords, Ten of Wands, डेफिनेटली ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है एंड दिस पर्सन फील्स लाइक इनको सिचुएशन लेट को ही करनी पड़ेगी. ठीक है, लेट को नहीं करेंगे तो बेसिकली कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा इनको लगता है. ठीक है, सो दे आर लेटिंग दिस गो एज ऑफ नाउ. ठीक है, इनको लगता है कि करंटली शायद इन्फ्लुएंसेस हैं या फिर यू नो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी. एनीथिंग एल्स. यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि येस, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करें, बट आई फील लाइक इस पर्सन को ये लगता है कि शायद ये कनेक्शन थोड़ा सा रिकवर होना इस समय भी मुश्किल है. ठीक है, क्योंकि देयर इज इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, या फिर आपका एक परसेप्शन सेट है या फिर इस पर्सन का जो परसेप्शन है अकॉर्डिंग टू दैट परसेप्शन दे कांट मेक अ मूव टूवर्ड्स यू. ठीक है, ऐसा तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर कहीं ना कहीं फिक्स परसेप्शन आप दोनों के हो सकते हैं एक दूसरे की तरफ, जिस वजह से कनेक्शन वर्कआउट नहीं करना. अगर आप अगर आपके एक्स पर्सन है तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पा रहे हैं कि उस कनेक्शन को वापस वर्कआउट कर पाएँ, बिकॉज वट एवर दैट वॉज हैपन बिटवीन यू एंड योर पर्सन, वो चीज़ कुछ खास रिजल्ट लेके नहीं आ रही. ठीक है, ऐसा लगता है कि वो चीज़ बार बार याद आ जा रही है कि शायद इस कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं डाले जाएंगे. सो एक्शन की बात करूँ विद द Nine of Wands, Hermit कार्ड एंड विद दिस Father of Pentacles, इस पर्सन को लगता है दिस इज इन टफ रोड. ठीक है, लॉन्ग हाईवे. ठीक है, तो ऐसा इस पर्सन को लगता है दिस इज इन लॉन्ग रोड. अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो इनको एक लॉन्ग डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टफ रहेगा इस पर्सन के लिए आपकी तरफ आना. सोच रहे हैं कि करना क्या है. सो विद दिस Four of Wands, दिस Four of Pentacles एंड विद दिस Seven of Wands एंड विद दिस Six of Pentacles, मुझे लगता है फिर भी ये पर्सन ये डिसीजन लेंगे विद Three of Cups कि इनको आपकी तरफ आना है. ठीक है, फिर भी मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे और इस कनेक्शन पे वर्कआउट करना चाहेंगे. सो आने वाले टाइम पीरियड में ये डिसीजन होगा कि ये पर्सन आप पे गिव अप करते हैं, मुझे नहीं दिख रहे. दे विल गिव अप ऑन दिस कनेक्शन बट अनदर टाइम दे विल ट्राई टू पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस कनेक्शन. ऐसा लगता है कि एक समय वो डेफिनेटली प्लानिंग करेंगे गिव अप करने का और वो सेम आइडिया में आ जाएंगे. सो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पॉजिटिव शिफ्ट्स को अपनी लाइफ में, सो यू कैन टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी, बट आई विल से 1010 फॉर द कंप्लीशन, ताकि नेगेटिव एनर्जीज या फिर जो भी ब्लॉकेजेस आपके हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में जनरली वो चीज़ हट पाए. ठीक है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आप दोनों के बीच में से रिलीज हो पाए. दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग. लेट्स रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके गाइडेंस देखते हैं. कोई रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके एनीथिंग अबाउट दिस सिचुएशन, कोई गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के सिचुएशन को लेके यूनिवर्स. ओके, देयर इज 2. ओके, यूज़ योर फॉर्च्यून बाय टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर. अगर पॉसिबल ये है तो आप अपने पर्सन की तरफ से, अगर आप मैरिड है अनमैरिड है, आप अपने पर्सन से सपोर्ट ले सकते हैं ताकि आपके कनेक्शन में चेंज आए. सो देयर इज 21 इज 3. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली टीम वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर एक सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर आप ऐसा करते तो चेंज आ सकता है और यू कैन सपोर्ट योर पार्टनर. ठीक है, यूज़ योर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी टू विन ओवर आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स को यूज़ करना है ताकि आप इस कनेक्शन पे वर्कआउट कर पाओ, बिकॉज आई फील लाइक यू हैव एन कैपेबिलिटी टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. सिंपल. ठीक है, द वीनस, आपका मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है. ठीक है, रिलेशनशिप एनर्जी स्ट्रांग हो रही है. 10th हाउस, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 10th हाउस. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पीरियड में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके कनेक्शन में. लेट्स सी 10th हाउस. बी सॉफ्ट स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग टू अट्रैक्ट गुड फॉर्च्यून्स ऑन योर वे. मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली अगर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, रिलेशनशिप अच्छा अचीव करना चाहते हो, करियर अचीव करना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली जो चीज़ें आप रिलेशनशिप में लर्न कर रहे हो उसको आप करियर में भी इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपका करियर मेजरली चेंज होने के चांसेस है. करियर में भी ग्रोथ मुझे दिख रही है. सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग Libra. आई होप यू लव दिस रीडिंग. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय.